सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा से भगत भाई इस पुस्तक में श्रोणी करो था बरवाला और 5 बजे एक बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उसका नंबर 99 315 92 093 99 315 और 92 093 से पुस्तक मंगा सकते हैं और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट से 29 और 30 के अंदर उसको निलंबित रिहाई की है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज 428 का जो मुकदमा चल रहा है, जब तक 428 का ये चलता रहेगा, जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। उसके अंदर कोर्ट ने भगत भाइयों कई शर्तें रखी है कि सामाजिक या धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेगा संत रामपाल जी महाराज। सामाजिक या धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेगा रामपाल जी। कड़ी शर्तों के साथ हाई कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संत रामपाल जी की सज़ा पर लगाई रोक, कानून व्यवस्था भंग नहीं करने के हिदायतें संग लगी आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक। तो भगत भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आश्रमों में आप जा रहे हो, जो भंडारे में भीड़ लगा रहे हो, कहीं में प्रदर्शन कर रहे हो, कहीं आंदोलन कर रहे हो, तो भगत भाइयों, अगर संत रामपाल जी महाराज को आप बाहर देखना चाहते हो, अगर आप संत रामपाल जी महाराज को बाहर देखना चाहते हो भगत भाइयों, तो आप इन गुंडों से बचो, RSS गुंडों से बचो भगत भाइयों। इनके बहकाव में कोई नया हो। ये आदेश जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से दे रहे हैं भगत भाइयों, सब फ्रॉड है। और जितने भी भगत भाइयों आश्रम बने हुए हैं, सारे के सारे मतलब फर्जी है। जितने कोऑर्डिनेटर भगत भाइयों सारे के सारे फर्जी है। सभी आपके सामने आने वाले हैं। 29 और 30 FIR नंबर 429 और 430 पर भगत भाइयों रोक लगाई गई है। तो इस रोक के ऊपर भगत भाइयों, इसके साथ में ये भी तो है कि जब तक 428 FIR नंबर 428 देशद्रोह का जो मुकदमा है भगत भाइयों, ये चलेगा, जब तक संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिलेगी। और संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों पहले भी इंद्रमाई के अंतिम संस्कार में भी जमानत मिलनी थी, इन लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके नहीं लेने दी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने पाठ के ऊपर अपनी माता जी के पाठ के लिए भी जमानत संत रामपाल जी महाराज को मिल रही थी, लेकिन इन गुंडों ने इतनी भीड़ कर दी भगत भाइयों, जहाँ पर SP और IG ने जायजा लिया और बोला अगर संत रामपाल जी महाराज को पैरोल या जमानत पर छोड़ दिया जाएगा पाठ के लिए, तो भगत भाइयों पता नहीं कितना नुकसान हो सकता है। जैसे बरवाला आश्रम में भगत भाइयों 6 हत्या हुई थी, तो इन पाठ पर जाने से लाखों लोगों की भीड़ थी, पता नहीं कितने वहाँ पर आदमी मर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को आने दे न आने दे, इसलिए प्रशासन ने सख्त मना कर दिया कि हम इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के लिए 29 और 30 को निलंबित करके 28 जो धारा चल रही है, इसके बारे में कोर्ट ने क्या क्या शर्तें मंजूर की है। कोर्ट ने क्या क्या मंजूर किए भगत भाइयों कि सामाजिक या धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेंगे। तो भगत भाइयों, ये 7, 8, 9 को जो भंडारा हो रहा है वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए था। आपको क्लीन चिट देनी चाहिए पहले कि एकदम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है जो कोई कहीं पर भीड़ नहीं कर रहे। लेकिन ये तो आए दिन भीड़ बधाएंगे भगत भाइयों। अगर आप इन गुंडों के पीछे चलते रहे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर ये गुंडे नहीं आने देंगे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज 428 के अंदर ये फांसी दिलवा देंगे, देख लेना। और भगत भाइयों, अब अभी तो मानो, अभी टाइम है भगत भाइयों। 2 बार संत रामपाल जी महाराज को जमानत मंजूर होगी, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने दिया भीड़ के कारण। भगत भाइयों, चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने सतलोक आश्रम बरवाला के विवादित संत रामपाल जी की आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि रिहाई के दौरान वह किसी प्रकार की भीड़ को बढ़ावा नहीं देगा। भी कोई भी इकट्ठा हो गया तो वह वापस मतलब अंदर भी कर देगा भगत भाइयों। जो थे बाज के जाऊँ ला रहे भंडारा में,
और न ही ऐसे किसी धार्मिक या सामाजिक जमवाड़े में शामिल होंगे जिसमें शांति, कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग होने का खतरा हो, यानी उसके कथा करने पर भी रोक रहेगी। भगत भाइयों, कथा नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, भीड़ नहीं कर सकता, ज़्यादा मिलाप नहीं कर सकते, लेकिन ये गुंडे जैसे भीड़ इकट्ठी करेंगे ताकि संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर भी नहीं निकाला जाए। भगत भाइयों, जस्टिस गुरुदेव सिंह गिल और जस्टिस दीपेंद्र सिंह नलवा की खंडपीठ ने रामपाल की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि रामपाल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते पाया जाता है अथवा किसी को भड़काने की कोशिश करता है तो राज्य सरकार उसके जमानत रद्द कराने की कार्रवाई कर सकती है। दोनों भगत भाइयों जजा के अगर मतलब अमेज की शर्त की है भी सत्संग करी या कथा करी, कुछ भी करी, अगर मतलब उल्लंघन करियो तो मतलब मेज जमानत रद्द कर देंगा राज्य सरकार और वापस संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर भेज देंगा। लेकिन भगत भाइयों, एक गुंडा मतलब के आदेश निकाल देगा संत रामपाल जी महाराज दर्शन कर लो, फलांतर ने संत रामपाल जी महाराज जेल से बारह उड़ा रहे तो संत रामपाल जी महाराज ने जेल से बारह आने को जाए भगत भाइयों और एक जमानत कैंसिल करवा देगा। लेकिन भगत भाइयों, समय रहते जागो। हाईकोर्ट ने अपने 5 पेज के आदेश में यह स्पष्ट किया है कि रामपाल जी की उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और उसने अब तक 10 साल 8 महीने 21 दिन जेल में गुजारे हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि अपील लंबित रखने तक उसकी सज़ा निलंबित की जाए। फिर जब तक केस 28 को चालेगो, जब तक मतलब के केस चलते रहेगो और 28 के जब तक बरी नहीं हुई जब तक मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जमानत को मिला नहीं। और भगत भाइयों, बहुत लंबो चौड़ो जो काम पड़े है। कण 5 बंदा एक बच्चे घटया करीब टोटल मतलब क्या कहते संत रामपाल जी 29-30 के अंदर 5 बंदा एक बच्चे घटया जो बरी होने लग रहे हैं घटया कण करीब जेल में जाएगा, लाखों आदमी जेल में जाएगा। देखता रहो भगत भाइयों। हिसार की अदालत ने 11 नवंबर 2018 को रामपाल को हत्या धारा 302 गलत तरीके से बंधक बनाने 302 गलत तरीके से बंधक बनाने धारा 343 और आपराधिक साजिश धारा 120B के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 302 गलत तरीके से बंधक बनाना धारा 343 आपराधिक साजिश धारा 120B के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला 2014 का है जब 7 लोग आश्रम में हुई घटना में 5 महिला अन्यायियों की मौत हो गई थी। एक महिला राजबाला की मृत्यु दम घुटने से हुई थी। रामपाल जी के वकील अर्जन शोराण की ओर से दलील दी गई कि मौतें पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के कारण हुई है, जिसमें भगदड़ और दम घुटने जैसी स्थिति बनी है। सरकार ने कहा कि रामपाल जी ने महिलाओं और अन्यायियों को कमरे में बंधक बनाकर रखा था जिससे उसकी मौत हुई। भगत भाइयों, मतलब रामपाल जी कमरा बंधक के संत रामपाल जी महाराज ने 5 तारीख ने मतलब खुद बंधक बना लियो। भगत भाइयों, 5 जुलाई 19 तारीख से संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बना डाला। हाईकोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया है कि मृतक के परिवार जो प्रत्यक्षी थे उन्होंने अदालत में बयान दिया है कि दम घुटने की स्थिति में आंसू गैस के कारण बनी थी, न कि रामपाल जी की वजह से। अदालत ने उनकी 6 सजा को अपील लंबित रखने तक निलंबित कर दिया है। मतलब जब तक भगत भाइयों FIR नंबर 428 देशद्रोह का मुकदमा जब तक चालेगो जब तक मतलब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज 29-30 को थे सोचो केस बरी हो गयो और केस बरी को नहीं हो भगत भाइयों, क्योंकि आज तक तो ढूंढनो है। आज तक तो मतलब ढूंढनो है कि 5 बेदर एक बच्चे घटया करी भगत भाइयों। आज तक तो ढूंढनो है। जज मतलब पता चला जी 5 बेदर एक बच्चे घटया करी जगह 28 गुंडा जगह जगह संत रामपाल जी कला बयान दिया जगह मतलब क्यों नहीं कि मैं बांस का डंडा मार दियो, मैं कोर्ट के अंदर जुर्म स्वीकार करे गुंडा पे पकड़ी जाएगा भगत भाइयों। और अब आपकी पूरी मनमानी करना रहे है। पूरी मनमानी क्या करना रहे भाई? धार्मिक आयोजन या नहीं कर सकेगा, कथा नहीं कर सकेगा, सत्संग ये संत रामपाल जी महाराज नहीं कर सकेंगे। और ये गुंडे आर्टिफिल ऐसे गुंडे को मतलब क्या है भगत भाइयों कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करें। ये बोल देंगे धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज आएंगे, धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे। आज कोर्ट से मतलब संत रामपाल जी महाराज यही होने वाले हैं और संत रामपाल जी का आदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए आने हैं, वो आ जाए। इन RSS गुंडों का, मोहित जमात टेस्ट गुंडों का और कबीर टेस्ट का गुंडों का, इन भगत भाइयों इनका इतना बड़ा नेटवर्क है जितना मतलब उग्रवादियों का भी नहीं है भगत भाइयों।
संत रामपाल जी महाराज तो 428 देशद्रोह का मुकदमा उग्रवादी वाला है भगत भाई, आतंकवादी वाला। ये एक मैसेज देते हैं, एक ही मैसेज देते ही मतलब पूरे विश्व में 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व में 5 मिनट में मैसेज इनका वायरल होता है भगत भाइयों। इनका नेटवर्क इतना तेज है, 5 मिनट में पूरे विश्व के अंदर इनका मैसेज चला जाता है भगत भाइयों। और अब कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं करो और सामाजिक धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेंगे, सत्संग आप नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर बहुत कड़ी सजा है भगत भाइयों। इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा है, कड़ी शर्तों के साथ हाई कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संत रामपाल जी की सजा पर लगाई रोक। कानून व्यवस्था भंग नहीं करने की हिदायतों पर संग लगी आजीवन कारावास की सजा पर रोक। भी मतलब भीड़ कौन करने नहीं, अर्जे थे भीड़ करी भगत भाइयों तो राज्य सरकार 1 मिनट के अंदर भी वापिस संत रामपाल जी महाराज ने जेल में डाल देगा। और पहली बात तो आई है भगत भाइयों, RSS गुंडा संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आवनी कौन देनी। ठीक है, कोर्ट मतलब जबान देनी चाहे जब तक भी 28 को केस चलन लग रही है भाई। जिया क्या नाम था क्रोथा कांड के अंदर 22 महीना से संत रामपाल जी महाराज ने रिहाई करी, मतलब बरी हो गया 22 महीना बाद में, तारीखा चलती रही। और अब बिंगे अंदर भी मतलब कि 38 आदमी आ क्रोथा में जगह मतलब 37 आदमी जवान तो संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा छोड़ दियो। और बरवाला कांड के अंदर भगत भाई 29 लोगों की मतलब कि 29 लोगों पर वो डबल आजीवन कार्रवाई सजा देशद्रोह का मुकदमा जगह 28 गुंडा जेल से बाहर आ गया भगत भाइयों। और आगे मतलब कि उपद्रव आतंक मचाने लग गया भगत भाइयों। जबकि कोर्ट के वैदे बोलो 29 और 30 को निलंबित किया है, ये कोई बरी नहीं हुए केस आपके। आप सोचते हैं कि 29-30 का बरी हो गया, 5 मतलब एक बच्चे का था, ये केस बरी नहीं हुए भगत भाई, उसको निलंबित किया गया। निलंबित का मतलब ये है कि जब तक 28 का केस चलता रहेगा देशद्रोह का तब तक आपको संत रामपाल जी महाराज जबान दे देंगे और दोषी नहीं पाया गया तो मतलब इनको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन बरी किस लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि जब बोल दिया है कि भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, सत्संग नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, आप कोई भी मतलब धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर रहते बोल रहे हैं जेल में भी सत्संग कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सब जगह ये भंडारे चल रहे हैं और वे तेजाराम के नाम से परमिशन ले रहे हैं। क्या ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं? भगत भाइयों आप पढ़े लिखे हो, 21वीं सदी के पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे होते हुए भी kम से कम ये जो आप एक बारी कटिंग जो कोर्ट से आई है इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। धार्मिक आयोजन आप नहीं कर सकते, सत्संग आप नहीं कर सकते, कथा आप नहीं कर सकते। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकालेंगे उस दिन तो ये क्या लाखों करोड़ों के अंदर मतलब क्या ये सत्संग को इकट्ठी करेंगे भक्त भाइयों। और इकट्ठे करेंगे तो मतलब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकालेंगे नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज को कठोर कारावास करवा देंगे। और कठोर कारावास यह नहीं करवाएंगे, ये भगत करवाएंगे, भगत जो आंखों के अंधे और कानों के बहरे हैं। अरे कम से कम पढ़ो, जो कोर्ट का आदेश है संत रामपाल जी महाराज को रिहाई कर रहे हैं, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो। और आप क्या बोलते थे, संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आएंगे। अब अपनी मर्जी से आ रहे हैं क्या? RSS और मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ने कोई मदद नहीं की भक्त भाइयों। इस 2930 के अंदर इन लोगों ने फंसाया था और फंसा दिया, जीवन कारावास करवाया था। अर्जुन शरण है ये वकील भक्त भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज ने खुद ने न्यायालय ने दिया था भगत भाइयों वकील। और इसकी अगर भनक इस मैनेजमेंट को लग जाती तो भगत भाइयों उसको भी ये खरीद लेते, लेकिन परमात्मा के देश को किसी को भनक नहीं लगी और 29 और 30 के ऊपर ये इन लोगों ने निलंबित कर दिया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आएंगे, बाहर जरूर आएंगे। लेकिन भगत भाइयों मैं आपसे हाजों रिक्वेस्ट करता हूँ कि भीड़ इकट्ठी मत करो, ये सत्संग मत करो। ये संत रामपाल जी का आदेश नहीं है, न्यायिक कोर्ट का आदेश है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर तो बाहर मतलब क्या सत्संग चल रही है, और जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे सत्संग बंद हो जाएगी।
ये किसके आदेश से चल रही है भगत भाइयों? परमिशन मांगते हो आप? आदेश किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज लुखी रोटी खा रहे हैं और आप जलेबी राम, लाडू राम, घेवर राम खा रहे हो। चल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि संत रामपाल जी ये गुंडे हैं ना, बड़े बड़े गुंडे जो बैठे हैं बड़े बड़े आश्रम में, तो 28 गुंडे जिनके जबान तो ये है, उनको पता है कि हमारा ये ठाठिया बंद हो जाएगा और हमारे को जेल, संत रामपाल जी महाराज रिहा हो गया तो हमारे को जेल जाना पड़ेगा। अरे 28 तो क्या, और 51 कमेटी वाले नहीं, इसके अंदर लाखों भगत जेल जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जेल से आगे तो। लेकिन ये गुंडे की इन गुंडों को पता है, इन महेंद्र भगोड़ा को, राम कुमार ढाका, राजेंद्र बलवान, सबको पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो अपना भांडा फूट जाएगा और अपने सबको जेल में जाना पड़ेगा। अपने को सबको जेल में, और ये सब जेल में जाएंगे जिन लोगों ने कोर्ट में कहा था कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मार दिया। संत रामपाल जी महाराज तो उस केस में बरी हो गए 29 में, लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है वो कैसे बरी होंगे? वो तो अंदर जाएंगे, उनको फांसी होगी, जीवन कारावास उनको होगी। ये अगोड़े भगोड़े टोटल जाएंगे जेल, लाखों आदमी भगत जेल जाएंगे। जितने भी तारीख पैसे में जा रहे हैं ना, ये 950 ये तो पहले पहुँच जाएंगे। 14 तो कोर्ट को माना करवाई थी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट को हाईवे किया था ना, वो गुंडे सभी जाएंगे। उन गुंडों की पूरी लिस्ट इस मैनेजमेंट ने बनाकर प्रशासन को दे दी है। हाँ, 4 दिन बहुत मस्ती मार लो और कोई बात नहीं। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, क्यों ये संत रामपाल जी महाराज बात क्यों नहीं आने देना चाहते? ये क्यों भीड़ इकट्ठी करते हैं? जब 2 बार इंदिरा माई का निधन हुआ था, अंतिम संस्कार के अंदर संत रामपाल जी जमानत मिली थी, नहीं बाहर आने दिया, भीड़ इकट्ठी की। और इंदिरा माई के पाठ के अंदर संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली थी, लेकिन एसपी, आईजी, डीआईजी ने जायजा लिया कि अगर भीड़ होगी तो हम आपको जमानत नहीं देंगे। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की फिर जमानत रद्द करवा दी। वहाँ पर लाखों भक्तों को बुला कर भीड़ इकट्ठी कर दी भगत भाइयों। और अभी भी ये करेंगे, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की तारीख को छोड़ेंगे ना, उस दिन फिर ये लाखों में भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन भगत भी अंधे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को, इन गुंडों को कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रमैणी कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और खून दान ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं 10वांश का, दे दान ले रहे हैं। आपके पास में छोड़ेंगे क्या भगत भाइयों? आपको नंगे कर देंगे, नंगे, कुछ नहीं, कपड़े भी उतार लेंगे ये गुंडे। तो भगत भाइयों, हमारी हाथ जोड़कर ये विनती है, निवेदन है कि आप भीड़ को बढ़ावा न दें ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। क्लिंटन अभी से कर दो, ये भंडारे हो रहे, जितने भी भंडारे मत जाओ, ताकि प्रशासन को पता चलेगा कि ठीक है कि ये मतलब कोर्ट का, इन गुंडों ने पहले कोर्ट को माना करवा दी और कोर्ट को माना अभी करवाएंगे। और खैर आप जाओ, इतनी पिटाई होगी आपकी, याद रखना। पुलिस वाले जो पहले वाला नहीं है, तो पहले तो पुलिस वाले भी मिले भी थे ना, करौता में और बरवाड़ा में, ऐसे नहीं है। अब तो जो भी इनके हाथ पर आ गए ना भगत भाइयों, उनके पता नहीं कितनी कितनी पिटाई होगी, टांगे हाथ सब तोड़ दी जाएगी। आप चले जाना वहाँ पर भीड़ करने के लिए, प्रशासन के पास में बहुत बहुत लंबी लंबी डांगे होंगी अब की बार। तो संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने दो। और परमात्मा बड़ी भारी दया की है भगत भाइयों। परमात्मा ने पर्सनल पिटाशन लगाया है, परमात्मा ने खुद ने बाहर आने का जी कर रहा है। 74 साल की उम्र हो गई, कुछ तो शर्म करो। पिटाशन खुद ने लगाई है भगत भाइयों। मैनेजमेंट गुंडों ने ये कोई कार्रवाई नहीं की है, ये कार्रवाई संत रामपाल जी महाराज ने खुद सरकारी वकील से की है भगत भाइयों। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं विराम देना चाहता हूँ मेरी वाणी को। और ये ज्ञान अमृत सरेंद्र का भी पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ें भगत भाइयों। इस पुस्तक में 26, 27, 28, 29, 30 और 43 का टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। कितने केसों भरी हुए हैं
कौन से में सज़ा हुई है और कौन सा चल रहा है। इससे आपको पूरा इसके अंदर और मैनेजमेंट का और संजय पवन का काला चिट्ठा है भगत भाई। तो भगत भाइयों, फिर मैं दोबारा आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि भीड़ को बढ़ावा न दे। संत रामपाल जी महाराज को कड़ी शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम के संत रामपाल जी की सज़ा पर लगाई रोक। कानून व्यवस्था भंग नहीं करने की हिदायतें के संग लगी आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक। भगत भाइयों, सिर्फ ओनली भीड़ नहीं करनी है। भीड़ नहीं करोगे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे। और इन गुंडों का साथ छोड़ दो भगत भाइयों, और पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विस्फोट। अब संत रामपाल जी महाराज का आने का जल्दी टाइम है, लेकिन भगत भाइयों आपकी वजह से हो सकता है संत रामपाल जी महाराज नहीं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आप तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक मैसेज आएगा कि संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, दर्शन के लिए आप आ जाओ, तो आप लाखों लोग भाग जाओगे, तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ नहीं होंगे। अगर आप कोर्ट का मानना नहीं की तो संत रामपाल जी महाराज जल्दी बाहर रिहा होकर आएंगे। सत साहेब, इसमें चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कराना है। बोलो सत साहेब।